the topic stereoisomerism. One second. So स्टीरियो में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की मैं बात करने वाला हूँ, जो कि थर्ड टाइप है। दो टाइप मैंने इसलिए डिस्कस कर दी पहले, अदरवाइज पहले आपका रहना था सेम वही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, उसके बाद मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करना था। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को इसलिए नहीं लिया, रीजन बीइंग ये थोड़ा लंबा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स हैं जो कि पूछी जाती हैं, और थोड़ी एडवांस्ड क्या है केमिस्ट्री का ब्रांच हमारे पास है, तो इसीलिए इसको अलग से डिस्कस कर रहा हूँ और थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स मींस व्हाट, वही लाइट के साथ जो डील करता है, मिरर्स के साथ डील करता है, उसके बारे में है। सो जब भी आप एक मॉलिक्यूल को लिखते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला, तो मॉलिक्यूल को नॉर्मली हम कैसे लिख देते थे, इस तरीके से लिख देते थे। मीथेन को मानो लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन एक्चुअली मीथेन ऐसे नहीं है। मीथेन कैसे है? इट इज लाइक दिस, two bonds are in the same plane and two bonds are आउट ऑफ प्लेन। ये जो दो मैंने अलग ड्रॉ करे है ना, ये डार्क करके और शेडेड पोर्शन करके, ये क्या है? दे आर दोज बॉन्ड विच आर आउट ऑफ प्लेन। वन इज कमिंग टुवार्ड मी, दिस वन है ना, जिसको मैंने डार्क किया हुआ है, ये वाला, ये मेरी तरफ को आ रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये स्क्रीन के परली साइड को निकल के जा रहा है ना। फैन के तीन ब्लेड और रॉड, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसको विजुअलाइज करना है, मैं आपको थोड़ा और विजुअलाइज करने की ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज स्क्रीन। ओके, विजिबल है स्क्रीन अभी भी आपको? यस सर। ओके, वन सेकेंड। बताते रहना, अगर स्क्रीन विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी जरूर बताना ना। अभी देखो विजिबल है? यस सर। सो मीथेन मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, है ना, जिसको मैं यस मूव सर। कर रहा हूँ। हाँ, सो दिस इज द सिचुएशन विद द मॉलिक्यूल। आप अगर इसको देखें, ये है 3D, 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल किस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से रहता है। हम नॉर्मली इसको क्या, चार लाइनें और सेंटर में कार्बन और हाइड्रोजन लिख के कर देते हैं, लेकिन ये इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं। ओके, समझ आया? अब इसमें अगर आप देखें क्या, अगर मैं इसको मिरर के सामने रख दूं मीथेन मॉलिक्यूल को, तो इसके केस में तो अदरवाइज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर इसको मैं मिरर के सामने रख दूं तो ये क्या होएगा? ये जो दो, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, समझ पा रहे हैं इसको? यस सर। हाँ, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये इसके लेफ्ट और राइट हैंड की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे? लेफ्ट और राइट हैंड की तरह ये दोनों काम कर रहे होंगे, ये और ये। ओके, फिर होता क्या है, जब मिरर के सामने आप किसी चीज को लेके चले जाते हैं तो ये सिचुएशन बनती है। देख पा रहे हैं दूसरी स्क्रीन जो है, यस सर। इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे वो जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे थी वो मिरर में राइट हैंड साइड में दिख रही है, और जो राइट हैंड साइड में थी वो मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है। लेकिन ये जो दो बॉन्ड है, एक ये रेड वाला, एक ग्रीन वाला, ये सेम प्लेन में होने की वजह से इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल वहीं से अपने ही मेथड से दे देता हूँ एक बार। यस, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो ये देखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास मैंने अल्फाबेट लिखा ए, क्या लिखा? अल्फाबेट ए। अगर मैं इस अल्फाबेट को मिरर के सामने ले जाऊं, पेपर के ऊपर लिख के, तो मिरर के ऊपर क्या चीज आएगी, ये मिरर को भी समझ लेना। ये जो मैं लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, और ये जो सामने है यहाँ पे उसको इमेज दिखेगी, है ना। सो अगर मैं ए को किसके सामने ले आऊं, मिरर के सामने ले आऊं, तो ये जो ए है ये कैसा दिखेगा मिरर में? क्या ऐसे दिखेगा ये वाला? यस, हाँ जी, ऐसे दिखेगा क्या ये मिरर नो। के अंदर? नो। नहीं सर, ऐसे का ऐसे ही दिखेगा ये मिरर में। हाँ, जैसे है वैसे का वैसे ही दिखेगा। समझ आ गया? जैसे पहले है वैसा ही मिरर के अंदर दिखाई देगा ए। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे क्या ले लूं, दूसरा कोई अल्फाबेट ले लूं। दूसरा अल्फाबेट कौन सा है हमारे पास? मैं बी ले ले रहा हूं। क्या ले लिया मैंने? बी। सो अगर मैं बी को ले रहा हूं मिरर के सामने, सो क्या ये वैसे का वैसे ही दिखेगा दोबारा से?
No, sir. नो, No, इट sir. विल बी अपोजिट टू दैट। यस और नो? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मॉडल्स के साथ फिजिकली जब आप प्रेजेंट रहते हैं ना क्लास में, तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है, इसको समझने का मजा भी आता है। ओके, सो व्हेन these two entities which are mirror image of each other, and now they can be superposed on each other. Superposed term I will use. क्या बोला? आप अपनी आंखों को बंद करके और इमेजिन करो, इस ए को मिरर में से उठाया और कहां पे, इस दूसरे ए के ऊपर रख दिया, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को ढक देंगे। यस और नो? तो ऐसे दो जो हमारे पास सुपरपोज हो गए, ये दोनों चीजें क्या हैं, दे आर आइडेंटिकल, एक्चुअली दे आर आइडेंटिकल, है ना। लेकिन यहाँ पे बी के केस में अगर आप देखें, दे आर नॉट गोइंग टू सुपरपोज। मैं इमेजिन कर रहा हूं, बी को उठाया और कहां पे रख दिया, बाहर जो बी बैठा हुआ है उसके ऊपर रख दिया, तो ये जो दूसरा बी है वो किस साइड को आ जाएगा, मैं दूसरे किसी कलर से आपको दिखा दे रहा हूं। ये दूसरा जो बी है इस तरीके से आएगा, ये एक बी, ये जो ब्लैक कलर में है, दिस इज द रियल वन। जो उसकी इमेज है वो किस तरीके से आएगी, जो रेड वन मैंने दिखाई, इस तरीके से इमेज इसकी आ जाएगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं करेंगे। यस, क्लियर हुआ? यस और नो? In the same manner, Yes. there are number of objects. There are number of objects. Our hands are there, which are also of this kind. क्या आप क्या करो, यहाँ पे था भी एक इमेज है ना, उसको दोबारा से मैं रिप्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर आप देखें, क्या ये जो दो हाथ हैं या ग्लव्स होते हैं हमारे, लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का, दे डू नॉट सुपरपोज, है ना। जो लेफ्ट हैंड का ग्लव है वो दूसरे राइट हैंड में नहीं फिट बैठेगा, है ना। लेकिन उसमें भी क्या, कहीं कहीं लोगों के पास वो दूसरा ऊनी रहता ना, तो दोनों साइड से उसको पहना जा सकता है। उस केस में नहीं, मैं किस केस में बात कर रहा हूँ, जिसमें उसका बैक के लिए अलग साइड रहेगा और फ्रंट के लिए अलग साइड रहेगा। होता है ना बाइकर्स के पास जो ग्लव्स रहते हैं, उस तरीके की मैं Yes. बात कर रहा हूँ। या जो हॉकी वगैरह खेलते हैं, ये आपका कौन सा होता है, क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, उन सभी के केस में वो जो ग्लव्स रहेंगे, लेफ्ट हैंड वाले ग्लव को आप राइट हैंड में नहीं पहन सकते। अदरवाइज अगर आप लेफ्ट हैंड को मिरर के सामने ले आए तो किसकी इमेज बन जाती है, राइट हैंड के ग्लव की बन जाती है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं करते हैं। ऐसी चीजों को जो कि है तो मिरर इमेज है एक दूसरे की, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं कर रहे हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम, कायरल। क्या बोलते हैं? द टर्म इज यूज्ड कायरल। कायरल का मीनिंग ही क्या होता है? कायरल का मीनिंग होता है हैंडेडनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल? हैंडेडनेस। हैंडेडनेस समझ रहे हैं? मतलब जो रिलेशन लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड के अंदर होता है, वही रिलेशन उन दो ऑब्जेक्ट के अंदर है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा उसका मिरर इमेज है। यस, क्लियर है? इन द सेम मैनर वी आर हैविंग कंपाउंड्स, in the same manner we are having chemical compounds, organic compound, which are chiral in nature, which are chiral in nature. And for the chirality, the main thing which is there, that is different groups must be there. क्या होना चाहिए वहां पे? अलग अलग ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, किसके ऊपर? ऑन कार्बन एटम। इफ देयर आर डिफरेंट ग्रुप ऑन कार्बन एटम, then this will be chiral. What is the meaning of chiral? Understood or not? Means the molecule and its mirror image will not superpose on each other. Yes, clear हुआ बच्चे या नहीं? Yes, sir. What is the meaning of chirality? That both these molecule and its mirror image must not superpose on each other. जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करी थी, ऊपर ये एक मॉलिक्यूल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, जो ग्रुप है वो बिल्कुल अलग अलग है। एक को ग्रीन कलर से दिखाया, एक को रेड से दिखाया, एक को ब्लैक से दिखा रहे हैं ग्रे कलर से, और एक को येलो जैसे कलर से दिखा रहे हैं। तो इस केस में ये जो मॉलिक्यूल इट इज कायरल। अब यहाँ पे आप देखो, क्या ये जो तीन चीजें हैं, कौन सा, ये ग्रीन वन, ये रेड वन, ये और ये कार्बन, ये सेम प्लेन के अंदर है। और ये जो दो है, ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन है ना। ये तीन चीजें सेम प्लेन के अंदर, और ये जो चौथे वाला है, ये क्या है, तीसरा और चौथे वाला एटम जो है, ये क्या है, आउट ऑफ प्लेन है। तो ये जो आउट ऑफ प्लेन है, इनकी जो पोजीशन है वो मिरर के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये ऐसे समझो, ये कोई एक आदमी है ना। सो आदमी का जो सिर है वो वैसे का वैसे ही दिखाई देता है ना मिरर के अंदर, या लेफ्ट आई राइट हो जाती है?
सर ये से- लाल वाला तो पूंछ जैसा लग रहा है पीछे से। हाँ, पूंछ जैसे लग रहा है, ये समझ सकते हैं आप, है ना। तो मतलब क्या सिंपल ही होगा, क्या जो लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट हैंड है, वो राइट हो जाएगा, राइट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल को आप बाहर निकालोगे और रोटेट भी कर लोगे, मान लो थोड़ा बहुत आपने रोटेट कर दिया, उसके बावजूद ये इसके ऊपर क्या सुपरपोज नहीं करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, कायरलिटी। एंड दीज टू कंपाउंड्स, दिस which is outside and which is in the mirror, both these compound, they are known as what, enantiomers of each other। क्या बोलते हैं इनको, enantiomer बोलते हैं। यस, समझ आया कि नहीं। यस सर। हाँ, एक होता है enantiomer, एक होता है diastereomer। Diastereomers are those compound which are not mirror image of each other। ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे, डायास्टीरियोमर बोल देंगे। यस, क्लियर हो गया। दो टर्म्स आपको सबसे पहले क्लियर करवाई मैंने। नंबर वन इज एनांशियोमर, नंबर टू इज डायास्टीरियोमर। तो एनांशियोमर क्या होते हैं, दे आर two compounds which are mirror image of each other and they do not superpose on each other। हैं तो मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, दे आर एनांशियोमर। एंड व्हाट अबाउट डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है ना, सुपरपोज करने की तो बात ही छोड़ दो। यस, क्लियर हुआ या नहीं। yes sir, मेरे पास डायस्टीरियोमर एग्जांपल दे के समझा दो। हाँ, सारे एग्जांपल दूंगा। अभी एनांशियोमर का भी एग्जांपल कहाँ दिया हमने, कि दे दिया, no एनांशियोमर sir, का एग्जांपल हो गया, ये नहीं हुआ ना। इनैंशियोमर ही तो है सर। ये तो है, लेकिन ये एग्जांपल है क्या, ये तो अकेला डायग्राम है ना। अच्छा। समझ आ रहा है, एग्जाम्पल का मतलब क्या, कोई केमिकल फॉर्मूला रहेगा, यस और नो। अच्छा। yes sir, ओके सर। चलो चलें। इसमें बाद में थोड़ा सा पहले एनांशियोमर को हल्का सा इलेबोरेट कर देता हूँ, फिर मैं सारे के सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ इसमें। अगर आप एनांशियोमर की बात करें, ये दो टाइप के रहेंगे आपके पास। वी विल बी हैविंग टू काइंड ऑफ एनांशियोमर। एक को हम नेगेटिव करके देते हैं और दूसरे को क्या देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे नेगेटिव एनांशियोमर और दूसरा कौन सा, पॉजिटिव एनांशियोमर। या फिर एक को बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे को बोलेंगे लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। सुना इसके बारे में कभी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के बारे में, यस और नो। सर डेक्स्ट्रो मतलब थोड़ा सा राइट से रिलेटेड होता है और लीवो लेफ्ट से हाँ, थोड़ा। लेफ्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन क्या लेफ्ट से क्या और राइट से क्या, इसको थोड़ा समझा दो। एग्जैक्टली नहीं पता पर ये मतलब हम्म। पढ़ा था तब से याद है उसके बाद हाँ, इतना याद है कि डेक्स्ट्रो क्या होता है और लीवो क्या होता है। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी अगर आप मेडिसिन की शॉप के ऊपर जाओ तो आपको वहां पे सिट्रिजिन मिल जाएगा क्या, सिट्रिजिन खाई कभी, सिट्रिजिन खाई होगी, किसके लिए होता है ये भी पता होगा आपको, है ना, क्योंकि आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं, तो आपको तो ज्यादा नॉलेज रहेगा इसका। हाँ बच्चे, सो व्हाट इज अ सिट्रिजिन, व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन इट इज। हाँ जी, सर व्हाट इज, अभी ये याद नहीं आ रहा बट मेरे घर पे रखे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, याद नहीं आ रहा। सिट्रिजिन, इट इज एंटी हिस्टामिन। क्या ये, एंटी हिस्टामिन। हाँ। व्हाट इज हिस्टामिन, हिस्टामिन मींस एलर्जी। आपने क्या किया, कोई एलर्जी के ऊपर जो प्रोड्यूस हाँ, होता है कोई body में। कंपाउंड आपने कंज्यूम कर लिया, मान लो क्या किया, कोई कंपाउंड आपने कंज्यूम कर लिया। जब आप कोई कंपाउंड कंज्यूम कर लेते हो, जैसे मान लो कोई मेडिसिन आपने कंज्यूम करी, तो मेडिसिन को कंज्यूम करने से क्या हुआ, आपको रिएक्शन हो गया। रिएक्शन क्या हुआ, आपकी बॉडी में रेसिस आना चालू हो गए, है ना, आपको स्नीजिंग होना स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करते हैं उसके लिए, फिर एंटी हिस्टामिन लेते हैं, एक ऐसी मेडिसिन जो आपकी बॉडी का जो रिएक्शन है उसको स्टॉप कर देगा। समझ आ गया, जो रिएक्ट कर रही है ना बॉडी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ओके, सो दिस इज हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन, जिसको मैं बोल रहा हूँ। एंटी हिस्टामिन मतलब क्या, जो स्टॉप कर देगा उस रिएक्शन को। आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल बनना चालू हो गया किसी कंपाउंड के जाने की वजह से, जिसकी वजह से वो सारी की सारी बिहेवियर आपके अंदर आते हैं, कभी रेसिस हो जाएंगे, बॉडी रेड हो जाएगी, है ना, स्नीजिंग होना चालू हो जाएगी, या कुछ और भी, है ना। सो ये सारी चीजें। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्या, पहले अगर आप कुछ साल पहले जाते तो आपको वहां पे जो आपका ड्रगिस्ट है या फिर जिसको मेडिसिन मेडिकल स्टोर के ऊपर अगर आप जाते तो वहां पे आपको क्या मिलती थी, सिट्रिजिन मिलती थी।
लेकिन अभी अगर आप जाएंगे तो वो सिट्रीजिन नहीं देता है, वो क्या देता है, लीवोसिट्रीजिन देता है। क्या देगा वो, लीवोसिट्रीजिन। सो क्या फर्क है सिट्रीजिन में और लीवोसिट्रीजिन में, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो अपने आप से ही आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये लीवो और डेक्स्ट्रो क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, सिट्रीजिन के अंदर दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था लीवोरोटेटरी, दैट इज लीवोसिट्रीजिन, और दूसरा जो कंपोनेंट था दैट वाज डेक्स्ट्रो। लेकिन अगर इन दोनों की हम बात करें तो डेक्स्ट्रो जो पार्ट था दैट वाज नॉट यूजफुल। ओके, डेक्स्ट्रो पार्ट जो इसके अंदर था, मान लो अगर ये 50-50 रेशियो में हो, है ना, एनेंशियोमरिक मिक्सचर, मान लो ये 50% लीवो था और 50% डेक्स्ट्रो था, तो इसका मतलब ये समझ लो अगर आप क्या 50 mg की जो टैबलेट है वो कंज्यूम कर रहे थे, तो उसमें से 25 mg ऐसा पोर्शन था जो कि किसी काम का नहीं था, डेक्स्ट्रो, और 25 mg ऐसा था जो कि क्या था, लीवो, जो कि काम का था। ये काम का था, ये किसी काम का नहीं था। तो अब 25 mg ऐसी चीज आप कंज्यूम कर जा रहे थे जो कि उस काम के लिए नहीं है, वो कुछ और कर सकता है बॉडी के अंदर जाके, तो इसीलिए हमने क्या किया, थोड़े टाइम से इसको रिमूव कर दिया, आइसोलेशन कर दिया, किसका, लीवो को अलग कर दिया, डेक्स्ट्रो को अलग कर दिया। जब लीवो को अलग कर दिया, है ना, वो जो 50% था, अब 25 mg की मेडिसिन उतना ही काम कर रही है जितना कि 50 mg की मेडिसिन कर रही है। यस, थोड़ा सा क्लियर हुआ कंसेप्ट, यस और नो। यस सर। Yes, sir. हाँ, सिंपली क्या, कि जो आपकी क्या थी, लीवोसिट्राजिन थी, अभी जो हम यूज कर रहे हैं, वो उतना ही काम करेगी जितना कि इसका डबल अमाउंट लेने के दौरान आपकी कौन, सिट्रीजिन काम कर रही थी। तो इसीलिए ये है आपका किसके बारे में, एनेंशियोमर्स के बारे में। नाउ दीज लीवो एंड डेक्स्ट्रो दे आर व्हाट, एनेंशियोमर। लेकिन एक है क्या, सो मैं आपको सिंपली अगर बताऊं, दिस इज अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। और यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, एनेंशियोमर इनको हम बोलते हैं, व्हाट दे आर नोन एज एनेंशियोमर्स। ठीक है, सो एनेंशियोमर कहाँ से डिफाइन होंगे उसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो लाइट होती है, नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट के जो, अगर मैं ये सोर्स ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, सिंपली ये कोई टॉर्च है, तो टॉर्च से जो आने वाली लाइट है, इस लाइट के क्या होते हैं, जो फील्ड होती हैं, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि वाइब्रेट करती हैं, इसके, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लाइट। इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आपने फिजिक्स के अंदर भी देखा हो, ये इसके प्लेन्स में ड्रॉ कर रहा हूं, लाइट के प्लेन्स, इस तरीके से लाइट के प्लेन्स रहेंगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्लेन्स लाइट के रहेंगे जिनमें ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है और आगे की तरफ को प्रोपेगेट कर रही है, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही आप इस लाइट को किस में से पास कर देते हैं, एक पोलराइड में से पास कर देते हैं, क्रिस्टल है, अगर उसमें से आप इसको पास कर दें, तो यही लाइट क्या हो जाती है, सिंगल प्लेन वाली बन जाती है। इसमें से पास किया जब इसको, तो क्या बन जाएगी ये, इट विल बी ऑफ सिंगल प्लेन। यहां से जो निकल के लाइट आपके पास मिलेगी, इसमें अकेला सिंगल एक प्लेन होएगा। और ये लाइट जिसमें सिंगल एक प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। थोड़ा क्लियर हुआ होगा व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यस और नो। दोबारा एक बार बता देता हूं, ये जो लाइट होती है, नॉर्मल लाइट, इसमें क्या, नंबर ऑफ मिलियन बिलियन ऑफ प्लेन्स होते हैं। क्या होते हैं, मिलियन ऑफ प्लेन्स होते हैं। और ये जो प्लेन है जिनके अराउंड ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, जब इसी लाइट को आप किस में से पास कर देंगे, इसको आप जब आप पास कर देंगे किसी पोलराइड में से, तो पोलराइड में से पास करने के बाद यही लाइट कैसी बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट, मीन्स अ सिंगल प्लेन जिसके अंदर रहेगा। अगर ये चीज क्लियर होगी तो मैं आगे मूव कर सकता हूँ फिर। यस सर। ओके, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देना मेरे को, मैं थोड़ा और विजुअलाइज इसको करवाने की कोशिश करूंगा थोड़ा।
एक सेकंड देना बच्चे बस। इसमें शायद मेरे पास वो है नहीं, एक सेकंड। चलो छोड़ो इसको, नहीं इधर में नहीं मेरे को मिल रहा। 1 सेकंड। इसी से हम ट्राई कर रहे हैं किस तरीके से रहेगा। मेरे को ऑप्टिकल आइसोमर पोलरीमीटर से स्टार्ट करना था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे। यस, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखना यहाँ पे बॉल एंड स्टिक मॉडल से। हाँ, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो अरेंजमेंट है इनका स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब ये लाइट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो लाइट है ये किस तरीके से मूव करता है, चेक करना जरा। इस तरीके से लाइट क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, प्रोपेगेशन है। अब यही लाइट जो है दो प्लेन के ऊपर वाइब्रेट करती है। अभी ये सिंगल प्लेन ये दिखा रहा है अभी, है ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको हम बोल देते हैं। इसी तरीके से एक मैग्नेटिक कंपोनेंट इसका रहेगा जो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में रहता है। ओके, सो ये अभी जो ये लाइट की बात कर रहे हैं, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन नॉर्मल जो लाइट होती है उसके केस में क्या, दोनों प्लेन रहेंगे। एक प्लेन इस तरीके से, ये देखो ये सिंपल लाइट है, ये जो अभी इसने ड्रॉ करा ये कैसा है, सिंपल लाइट। यस, सुन पा रहे हैं बच्चे मेरे को? Yes, sir. अभी ये जो लाइट ड्रॉ करा इसने, दिस इज सिंपल लाइट। लेकिन जब इसी को किस में से पास करेगा, पोलराइड में से पास करेगा, तो ये कैसी हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसको बोलेंगे। अभी ये अनपोलराइज्ड है। तो आपको जो पहले उसने दिखाया जिसका सिंगल प्लेन था, जिस ये कौन सी है, अभी वहां से सिंपल लाइट आ रही थी, यहाँ पे पोलराइड लगाया, तो पोलराइड लगाने से क्या हो गया, वो नाउ इट इज प्लेन पोलराइज्ड, नाउ इट इज हैविंग सिंगल प्लेन। ओके, यहाँ पे आपके पास पीछे क्या रहेगा, एनालाइजर, जिससे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका लाइट है वो किस तरीके की है, प्लेन पोलराइज्ड है या सिंपल लाइट है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के केस में क्या होएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जब आप इसमें रोटेशन का एक पोलरीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, रोटेशन का एक क्या रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा। आप ये जो दूसरे वाला पोलराइड है इसको रोटेट कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इस पोलराइड ने क्या किया, जो लाइट है जिसके बाकी प्लेन थे उनको कैंसल आउट कर दिया, सिंगल एक प्लेन को छोड़ दिया।
ओके। लेकिन जब ये लाइट दूसरे पोलराइड में से आप पास करेंगे जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल में है, पोलराइड में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द थिंग इन दिस पोलराइड, वो समझेंगे। यहाँ पे आपको ये जो पोलराइड है इसके अंदर सिंगल सिंगल ऐसे लाइनें हल्की हल्की फीकी फीकी दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? यस और नो? बिल्कुल लाइट Yes, लाइट sir. आपको इसमें लाइनें दिख रही होंगी, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ को, है ना, वर्टिकली देयर विल बी सम लाइंस, है ना। ये लाइंस आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पोलराइड है ये किसकी तरह काम करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये फिल्टर क्या करेगा, वो लाइट जिसका प्लेन इसके बिल्कुल मैच करेगा उसको पास करने देगा, और जिससे मैच नहीं करेगा उसको पास करने नहीं देगा। सेम ऐसे ही अगर इधर भी पोलराइड रहता है जिसमें क्या पैरेलल इसी तरीके से फिल्टर है, तो ये पास करने देगा। अगर इसको मैं क्या कर दूं, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दूं, तो यहाँ बाहर कोई भी लाइट यहाँ से नहीं निकल रही होगी। यस, इस चीज को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? अगर नहीं समझ पा रहे मैं किसी दूसरी ठीक है। तरीके से इसको ट्राई करूंगा। हाँ बच्चे, रुक जाओ, एक दूसरा मेथड मैं यूज करता हूँ, चेक करना इसको। देखो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास पोलराइड था, है ना। पोलराइड मीन्स फिल्टर, सिंपल, है ना। इसमें इस तरीके से फिल्टर लगे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, उस लाइट को पास करने देगा। देखो नॉर्मली हमारे पास लाइट कैसी थी, इस तरीके से थी, जिसमें मिलियन बिलियन प्लेन है ना। कोई किधर को जा रहा है, कोई किधर को जा रहा है, ये था हमारे पास सिंपल लाइट। जब इस लाइट में से आप लाइट को आपने किस में से, पोलराइड में से पास किया, तो उसने अकेला उसको जाने दिया जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल में है ना, इस तरीके से जो है उसको जाने दिया, बाकी को नहीं जाने दिया। अब हमने एक दूसरा पोलराइड ले लिया, ये वाला, और इस पोलराइड में से ये लाइट जब पास करी, ये पोलराइड कैसा है, पहले तो मान लो मैं सीधा ये वाला ले रहा हूं, तब तो लाइट सारी की सारी पास कर जाएगी, और आपके पास जो आपका ऑब्जर्वर होएगा उसको क्या दिखेगी, लाइट येलो कलर में दिखेगी। सारा का सारा जो पोर्शन होएगा वो कैसा हो रखा होएगा, ब्राइट हो रखा होएगा। लेकिन जैसे ही आप इस दूसरे वाले पोलराइड को क्या कर देंगे, इसका एंगल चेंज कर देंगे। मान लो आपने क्या किया, इस पोलराइड को 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दिया। कितने एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया, 90 डिग्री के ऊपर। वो कैसे होएगा, चेक करो जरा। मान लो सेम पोलराइड आपने जब 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दिया, तो ये लाइनें कैसे आ जाएंगी, इस तरीके से होंगे इसके फिल्टर। यस और नो? Yes, sir. पोलराइड एक क्रिस्टल है, Yes, सिंपल, sir. है ना। आप सोच रहे होंगे पोलराइड पोलराइड क्या बोल रहे हैं, पोलराइड एक क्रिस्टल है सिंपली, जिसमें से लाइट अब पास करें, नॉर्मल लाइट को पास करें, तो वो कैसी हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइज मतलब उसका सिंगल प्लेन रह जाता है, बाकी सारे कैंसल आउट। तो इस तरीके से जब इसमें से पास करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलेगी, बाहर क्या मिलेगा, डार्क कलर मिलेगा। ऑब्जर्वर जब उसको देख रहा होगा तो उसको सारी की सारी जो उसका लेंस रहेगा उसके अंदर क्या मिल रहा होगा, ब्लैक कलर दिख रहा होगा, शेड दिख रही होगी। लेकिन इसको अगर किसी एंगल के ऊपर रोटेट करें तो उसमें से आधा पोर्शन क्या करेगा, ब्राइट दिखेगा, आधा पोर्शन डार्क दिखेगा। समझ आ रहा है, यस और नो? थोड़ा क्लियर हो यस रहा है Yes, कि नहीं? sir. अगर इसी पोलराइड को मैं थोड़ा एंगल से रोटेट कर दूं तो क्या कुछ लाइट पास कर पाएगी, जो कि प्लेन पोलराइड है, कुछ लाइट पास नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से उसका जो एंगल है लाइट का, वो क्या हमें पता चल गया कि वो क्या कर गया है, रोटेट कर गया है, ऐसा लगेगा, है ना। अब वो जो पोलराइड में से जब पास करी तो एंगल क्या कर गया उसका, रोटेट कर गया, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे तो मैंने इस तरीके से आपको दिखाया। लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड, है ना। ये लाइट हमारे पास आ रही थी कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसके बाद मैंने एक कंपाउंड लिया और उसको एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिट कर दिया। खाली ग्लास ट्यूब में से अगर आप इसको पास करते हैं तो वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी एज इट इज। अगर इसको किस में से पास करते हैं, ग्लास में से पास करते हैं, है ना। या फिर सिंपल पानी में से पास करते हैं। हमने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली, एक कंटेनर लिया, और उसमें क्या डाल दिया हमने, कंपाउंड डाल दिया। कौन सा कंपाउंड डाल दिया, मान लो सिट्रिजिन डाल दिया। कौन सा सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन डाल दिया। स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, लीवोसिट्रिजिन डाल दिया, पानी के अंदर डिसॉल्व किया। जब मैंने ऑब्जर्वर ने जब इसको क्या किया, लाइट को ऑब्जर्व किया, तो उसने देखा कि अदरवाइज जो लाइट पहले उसको पूरा कलर कैसा दिख रहा था, ब्राइट दिख रहा था, अब कुछ पोर्शन डार्क हो गया है और कुछ पोर्शन क्या हो गया, ब्राइट हो गया है। जो लेंस है उसके ऊपर जब वो देख रहा है तो लाइट में क्या कुछ पोर्शन अब डार्क पोर्शन दिख रहा है उसी लेंस के अंदर, और कुछ पोर्शन क्या दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है। इसका मतलब क्या, कि ये लाइट इधर से आ रही थी, बराबर आ रही थी। यहाँ पे जो पोलराइड है वो भी बिल्कुल पैरेलल, इस तरीके से उसके फिल्टर लगे हुए हैं। फिर दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत आई इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड ने क्या किया, ये जो लाइट है इसके प्लेन को रोटेट कर दिया। क्या कर दिया,
इसके प्लेन को रोटेट कर दिया, ओके, किसी पार्टिकुलर एंगल के ऊपर रोटेट करेगा, और वो जो रोटेट किया इसने उस लाइट के एंगल को, है ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और लीवो क्यों बोला, क्योंकि इसने लाइट के प्लेन को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? हमारे पास जो ऑब्जर्वर लेंस रहेगा उसके ऊपर आधा पोर्शन डार्क हो जाएगा, आधा पोर्शन ब्राइट हो जाएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा पोर्शन क्या होना चाहिए था, ब्राइट होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, आधा पोर्शन डार्क हो गया, आधा पोर्शन ब्राइट हो गया। मतलब येलो कलर दिख रहा है आधे के ऊपर, और आधे के ऊपर क्या दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो लाइट है इसका जो प्लेन है इसको किसी ने रोटेट कर दिया। रोटेट करने वाला एक ही चीज है जो कि सेंटर में हमने कंपाउंड रखा। तो ऐसे करके कोई अगर कंपाउंड आपके पास है जो कि लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और किस तरह से वो उसको रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर ही हम नेमिंग कर देते हैं कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा इसमें, यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, काफी sir. चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ये मैंने सारा का सारा जो अरेंजमेंट आपको बताया, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ए सिस्टम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोलरीमीटर। इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसको क्या बोल देते हैं, पोलरीमीटर। और ये इंस्ट्रूमेंट आपकी लैब के अंदर बीएससी करने के दौरान आपने देखा होगा, अगर नहीं दिखा है तो एमएससी में रहता है, ये ज्यादातर केमिस्ट्री वालों को ये देते हैं। इससे हम पता करते हैं कि कौन सा कंपाउंड क्या है, लीवोरोटेटरी है, कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। मेरे ख्याल में आपको कुछ हद तक ये चीज क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, यस और नो? या जो Yes. हमारे Yes, पास sir. एनेंशियोमर है वो किस तरीके से होंगे, तो दो टाइप के एनेंशियोमर हमारे पास होंगे। जैसे मैंने सिट्राजिन की ही बात करी, एक होएगा लीवो, एक होएगा डेक्स्ट्रो। एक वो जो कि लाइट को लेफ्ट हैंड की साइड को रोटेट कर देगा, उसके प्लेन को, है ना, प्लेन पूरा लाइट के प्लेन को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा तो लीवो रोटेटरी बोल दिया। अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल दिया। इन कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने का, इनकी पहचान करने का, मान लो आपके पास लैब के अंदर क्या आ गया, कंपाउंड आ गया, कहाँ पे, मैं इंडस्ट्रियल की बात कर रहा हूँ, है ना, इंडस्ट्रियल लैब मींस जहाँ पे मेडिसिन बन रही है, फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहा हूँ। अगर वहां पे आपके पास कंपाउंड आ गया क्या, लीवोसिट्रिजिन, क्या आ गया, लीवोसिट्रिजिन, तो आपने पहचानना है कि लीवोसिट्रिजिन ही है या नहीं है। तो क्या करेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, पोलरीमीटर के अंदर रखेंगे। जैसे ही आप इसको पोलरीमीटर के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो लाइट है उसके प्लेन को ये लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। फिर हमारे पास अरेंजमेंट रहता है, अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, वो जो पोलरीमीटर हमारे ऑब्जर्वर के पास है, ऑब्जर्वर की साइड है, उसको हम रोटेट कर सकते हैं। हम उसको रोटेट करते हैं एक पार्टिकुलर एंगल के ऊपर, और वहां से हमें पता चल जाता है कि कितने एंगल से रोटेट कर रहा है। तो पार्टिकुलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, एक पार्टिकुलर एंगल के ऊपर रोटेट करेगा। जैसे मैं लिवोसिट्राजिन की बात करूं, उसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है हमारे पास आईबी, आईपी और यूएसपी के अंदर। आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया, और यूएसपी मीन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसके अंदर दे रखा है कि भाई इतने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा अगर वो रियल में वही कंपाउंड है तो, है ना। ऐसे शुगर का भी रहता है, शुगर भी क्या करता है, रोटेट कर देता है। ये जो शुगर आपके पास रहती है चीनी, ये भी क्या करती है, रोटेट कर सकती है, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को। क्लियर हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, सो sir. दिस इज अबाउट दिस प्लेन पोलराइज लाइट। मे भी मेरे पास सिमुलेशन भी हो, एक बार मेरे को ट्राई करने देना कि सिमुलेशन इसका रहता ही रहता है, अदरवाइज इसको एक बार देख लो पूरा किस तरीके से बता रहा है, फिर आगे बात कर लेते हैं। सो ये आपके पास अब प्लेन पोलराइज लाइट है जो कि पोलराइड में से पास कर रही है, यहाँ पे ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। ये फिल्टर दिख रहे होंगे अब आपको, है ना, दिख रहे हैं? स्क्रीन विजिबल नहीं है शायद, है ना, Yes, विजिबल है, sir. Sir, दिख रहे हैं. दिख रहे हैं ना, ओके। Yes, sir. सो अब क्या, अब इसके अंदर एक दोनों पोलराइड के अंदर हम क्या करेंगे, ये देखो अब ये बता रहा है कि किस तरीके से होता है ये। अभी क्योंकि लाइट सारी की सारी आ रही है तो कौन सा कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है। अब ये जो ये वाला पोलराइड है या वो वाला पोलराइड है, उसको अगर हम थोड़ा सा भी बेंड कर दें, देखना अभी ये बेंड करेगा ये किसी पार्टिकुलर एंगल, कितने एंगल के ऊपर, 90 डिग्री एंगल के ऊपर इसने इसको बेंड कर दिया। अब लाइट अंदर नहीं आ रही है क्योंकि उसका प्लेन अब मैच नहीं कर रहा किसके साथ, फिल्टर के साथ। समझ आया, यस और नो? वो पीछे Yes, ही sir. रहेगी, अंदर नहीं आ पा रही। इधर क्या आएगा, डार्क पोर्शन आएगा अब हमने एक खाली कांच का कंटेनर ले लिया। कांच के कंटेनर में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइट के साथ कुछ नहीं कर रहा है।
है ना। लेकिन अब इसमें अगर आपने कोई सब्सटेंस डाल दिया, मान लो शुगर आपने डाल दिया या लिवोसिट्राजिन डाल दिया, तो उसने क्या किया, वो जो लाइट थी उसके प्लेन को रोटेट कर दिया, है ना। अभी दिखाएगा किस तरीके से, वो देखो बैंड दिखा रहा है हल्का सा। तो पूरी की पूरी लाइट अब नहीं आएगी, आधा पोर्शन डार्क दिखेगा, आधा पोर्शन क्या दिखेगा, येलो दिखेगा। अब आपने क्या किया, पोलरीमीट जो पोलराइड है दूसरे वाला, इसको रोटेट किया, तो अब आपके पास क्या होएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। तो इस केस में मतलब क्या, अब ये उसके साथ मैच कर रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट के साथ। चाहे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ब्राइट ले आओ, चाहे तो पूरा पूरा डार्क ले आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गया कि नहीं, कुछ क्लियर हुआ है, रिपीट करूं? नहीं सर, आ गया समझ। आ गया ना, ओके। सो अब ये बताएगा मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, किस तरीके से ऑप्टिकल रोटेशन वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये क्या हैं, एनेंशियोमर हैं। वाई दे आर एनेंशियोमर, तो आपको बताया था मैंने सुपरपोजेबिलिटी, यहाँ पे इम्पोजेबल टर्म ये यूज करा है जो कि गलत है अदरवाइज, है ना। हम पोजेबल टर्म यूज करें, सुपरपोजेबल। सो इसको उठा के अगर आप इधर ले आते हो, है ना, और उसके ऊपर रखते हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजेबल, है ना। क्या पहचान है सुपरपोजेबल नॉन सुपरपोजेबल होने के लिए, एनेंशियोमर होने के लिए, सिमिट्री। अब इसमें तीन टाइप की सिमिट्री होती है, एक होती है पॉइंट सिमिट्री, एक होती है प्लेन सिमिट्री, है ना, एक होती है एक्सिस ऑफ सिमिट्री। तो अलग अलग टाइप की सिमिट्री अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रहेगी, अगर वो सिमिट्री नहीं है तो उसमें एनेंशियोमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, कैसे पता चला, जो लेफ्ट है वो राइट हो गया, राइट है वो लेफ्ट हो गया, बाकी तीनों चीजें जो कि सेम प्लेन में है वो वैसे के वैसे रहेगी, ये तीनों चीजें सेम प्लेन में है। ये देखो, इसको जैसे मर्जी आप करो, रोटेट करो, तो इस तरीके से आपके पास। लेकिन अब क्या इसको आप उसके ऊपर रख सकते हो, नहीं, है ना। हमने क्या किया, ट्राई किया कि भाई जैसे है वैसे का वैसे इसको रखो, ये देखो दूसरी ट्राई कर रहा है, नहीं, मैच ही नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि क्या इसको सुपरपोज किया जा सके, क्या कर पाएंगे। अब ये थ्री डायमेंशन में दिखा पा रहा है, मैं तो नहीं दिखा पाऊंगा ना, एक सेकंड प्लीज। सो इसीलिए इसको मेरे को लेना पड़ा। यस, आगे बात करें। अब ऑप्टिकल आइसोमर को कैसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से, है ना। मैंने आपको बताया, अगर वो राइट हैंड साइड में रोटेट कर देता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे तो उसको क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी बोल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लीवोसिट्राजिन। ओके, एक और कन्वेंशन है डीएल कन्वेंशन ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। डीएल ये अलग एक चीज है, यहाँ पे एक रिलेटिव टर्म है ये, ना कि ये ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड है। सो इसको बाद में हम कंसीडर करेंगे। कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल एल और स्मॉल एल, इन दोनों में भी फर्क है, इसको भी हम समझेंगे ना, डी ग्लिसरॉल डिहाइड और ये सारा। लेकिन आर एस कन्वेंशन इसको भी बाद में करते हैं, अभी इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे, ये जो आप हमने टॉपिक Yes, किया, sir. यहाँ तक तो क्लियर है ना सारा, जो भी यस चीजें सर। करी। हाँ, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, उसको मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, क्या क्या चीजें मैं समझाना चाहता था आज के इसमें। नंबर एक, एनेंशियोमर क्या चीज होती है, ये तो आपको क्लियर हो गया। एनेंशियोमर आर टू कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपरपोजेबल दे आर, है ना। तो लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नॉन सुपरपोजेबल, मिरर इमेज relation in, if it is in two compound, if there is non superposable mirror image relation between two compounds, then they are known as what, enantiomers। yes, clear है। दूसरा मैंने बोला था डायस्टीरियोमर्स, so these are the compounds, क्या आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स which are not mirror image of each other। एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है,
तो उनको क्या बोल देंगे, डायास्टीरियोमर। अदरवाइज केमिकल फॉर्मूला क्या है दोनों का, सेम है। फिर फर्दर हमने बात करा किसके बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। कौन से सब्सटेंस हैं जिनको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, which rotate plane of plane polarized light। ऐसे जो क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, उनको बोल देंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। इनमें अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी आपके पास था, इट इज सुगर। सुगर क्या करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये दो टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप्स इट कैन बी ऑफ। वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी and second one is of levorotatory। ओके, एक वो जो कि किस में, राइट साइड में लाइट को रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में, और दूसरा जो कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर दे, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे, उसको बोल देंगे लीवोरोटेटरी। यस, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? कोई भी यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को बता दो। यस प्लीज। नो सर। ये जो टर्म्स हमने समझी, इसमें अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, लीवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी, या व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, पोलरीमीटर क्या होता है ना, किस तरीके से काम करता है उसके बारे में। ओके, अगर ये सारा क्लियर है तो अब मैं मूव कर रहा हूँ किसके ऊपर, कंपाउंड की एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, कि कौन सा आपका एनेंशियोमर है, कौन सा डायस्टीरियोमर है, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। करें स्टार्ट? यस सर। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक और रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन करके हम बोलते हैं ना। सॉहर्स प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया था, वेज फॉर्मूला आपको बता दिया था, फिशर प्रोजेक्शन रहता है, उसको एक बार रिप्रेजेंट कर दूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन व्हाट इज दिस, किसी भी मॉलिक्यूल को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए थ्री डायमेंशन में हम क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। इसमें हम करते क्या है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और जो ग्रुप्स हैं इस तरीके से उनको दिखा देंगे। जैसे मैं ये सिंपल एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, दिस इज COOH HOH CH3, ये मेरे पास कंपाउंड है, थैंक यू, जिसमें रिलेटिव पोजीशन सारे के सारे ग्रुप्स की आपको दिख रही होगी ना। नॉर्मली क्या, जो रिप्रेजेंटेशन है सारे के सारे ग्रुप्स की वो दिख रही होगी। ये जो आपका फिशर प्रोजेक्शन होता है, इसमें ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं कहाँ पे, टॉप में और बिल्कुल नीचे जो है ना, इसको समझना है पहले। प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने का जो तरीका है, क्या मतलब ये बता रहा है। सो वर्टिकली ऊपर सबसे जो रहेगा वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप रहेगा। कौन रहेगा, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप। मैं RS कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके जाऊंगा आपको अब, तो इसको समझना है। सबसे ऊपर कौन रहेगा, हाईली ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सो अब यहाँ पे दो जो सब्सटेंसेस, दो जो कंपाउंड है वो आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, उसके लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, है ना। रोटेट करने के लिए हमने अगर ये पता करना है कि भाई एक कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड आइडेंटिकल है या सेम है, सॉरी डिफरेंट है ना। सो उसको पता करने के लिए क्या, कुछ एक रोटेशन के लिए रूल्स हैं। प्रोजेक्शन को चेक करने के लिए मैनिपुलेट करा जा सकता है ना इसको। क्या COH ग्रुप को किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर लिख दिया तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जो हमने नया ग्रुप लिखा, लैक्टिक एसिड ये मैं लिख रहा हूँ अभी आपके सामने, तो वो जो नया कंपाउंड लिखा वो सही है या नहीं है, सेम है, आइडेंटिकल है या कोई दूसरा है ना। सो वी आर हैविंग सम रूल्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस प्रोजेक्शन, है ना। दिस प्रोजेक्शन कैन बी मैनिपुलेटेड अप टू सम एक्सटेंट। सो क्या क्या रूल्स हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमने इसी के साथ ज्यादा काम करना है तो यहाँ से आप जल्दी समझ भी पाएंगे, है ना। इस प्रोजेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या सबसे ऊपर कौन सा लिखा जाएगा ग्रुप,
वो जो हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप है, जैसे एसिडिक ग्रुप सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज है तो उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, उससे नीचे फिर हमारे पास क्या दूसरे ग्रुप के साथ जिसके साथ अटैच है अगर उसकी हिसाब से हम चलते जाएंगे। या फिर मान लो जैसे ये मेरे पास है एक और कंपाउंड में लिख रहा हूं, ये यहाँ पे क्या एल्डिहाइड ग्रुप है COH। ओके, तो इसीलिए इसको सबसे ऊपर लिखा और बाकी हाइड्रोजन इधर लिख दे रहा हूँ, OH इधर लिख दे रहा हूँ, और अल्कोहलिक ग्रुप एक और है तो उसको इधर लिख दिया। सो इस तरीके से जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे की तरफ को हम मूव करते जाते हैं कार्बन चेन के अंदर। ओके, सो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बोल देते हैं। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे किस तरीके से है। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर यहाँ पे सेंटर में कौन है, कार्बन है। ठीक है, सो ये जो वर्टिकल बॉन्ड है दे विल बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। समझ पा रहे हैं, ये जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है दे विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये भी अवे और ये भी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये दो ग्रुप हैं दे विल बी प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर। मतलब आप सिंपली समझो, आप एक्सरसाइज जब करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करते वक्त हाथों को आगे की तरफ को खोलते थे ना, तो ये जो OH ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है ये दोनों ऐसे हैं जैसे हाथों को आगे की तरफ को खोला हुआ है। और ये सिर है मान लो इसका, दिस इज हेड, तो हेड को और किसको, फुट को किसकी साइड कर रखा है, बैक साइड को बेंड करके रखा हुआ है ना। इस तरीके की कोई एक्सरसाइज जिसमें हेड को और किसको, फुट को पीछे की साइड को प्रोजेक्ट किया हो, और ये दोनों जो ग्रुप है ये किसकी साइड को प्रोजेक्ट कर रहे हो, आगे की तरफ को, हमारी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हो। दिस इज द सिचुएशन इन फिशर प्रोजेक्शन। अगर इसको 3 डायमेंशन में मैं ड्रॉ करके बताऊं तो किसे कैसे रहेगा, दिस विल बी कार्बन। अगर मैं ABC करके लिखूँ ना, ABC ऐसे करके ग्रुप मान लो लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है D, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो ग्रुप हैं कौन कौन से, A और B ग्रुप, ये आपकी साइड को है। तो इसको आप डार्क लाइन से भी दिखा सकते हैं, ये इस तरीके से। डार्क मतलब क्या, ये बाहर की तरफ को सामने की साइड को निकल के आ रहे होंगे स्क्रीन में से। ओके, और ये जो दो ग्रुप है C और D ग्रुप क्या होंगे, अवे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो मतलब इसको आप ऐसे शैडो लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ गया, दो ग्रुप आपकी साइड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में लाइन के ऊपर ड्रॉ करे हुए हैं, और जो दो ग्रुप है ऊपर और नीचे ये अवे फ्रॉम अस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। आई थिंक आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। अब मैं रूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कितना कर मैनिपुलेट आप कर सकते हैं। मान लो मैंने ये कंपाउंड लिखा, सबसे पहले रूल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज, मेरे पास मान लो ये कंपाउंड है लैक्टिक एसिड मैं लिख रहा हूँ। ओके, दिस इज HCOOH, इधर OH और इस साइड CH3। ये मेरे पास कंपाउंड है, कौन सा ये, दिस इज R लैक्टिक एसिड अदरवाइज, है ना। R और S फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं दो एनेंशियोमर को। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि R लैक्टिक एसिड ये मैंने लिखा। अब अगर मैं इसी को क्या करूँ, थोड़ा सा वेरी कर दूं, कैसे चेक करना जरा। मैंने क्या किया, COOH ग्रुप को इधर ले आया, ठीक है, हाइड्रोजन को यहां लिख दिया, CH3 ग्रुप को ऊपर ले गया और OH ग्रुप को इधर लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो लैक्टिक एसिड मैंने लिखा, दिस इज आल्सो R लैक्टिक एसिड, मींस बोथ आर आइडेंटिकल, है ना। दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। मतलब क्या, आप कितने डिग्री के ऊपर रोटेशन कर सकते हैं, यू कैन रोटेट द मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री। आपने पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को कितने एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया, 180 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया। तभी जाके ये जो OH ग्रुप है किधर को हो गया, इस साइड आ गया, और ये COH ग्रुप नीचे आ गया, मिथाइल ग्रुप ऊपर चला गया। समझ आया कि नहीं। देखो 90 डिग्री के ऊपर रोटेशन करोगे तो यहाँ आएगा, अगले 90 के ऊपर रोटेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा, यस और नो। तो इसीलिए 180 डिग्री, CH3 वहां पहुंच गया, COH यहाँ पहुंच गया, OH इधर पहुंच गया, H इधर पहुंच गया। तो दिस मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल अदरवाइज। यस, क्लियर हुआ कि नहीं। ये फर्स्ट रूल था दैट यू कैन रोटेट द मॉलिक्यूल इफ इट इज इन प्रोजेक्शन, विच प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, यू कैन रोटेट द मॉलिक्यूल एट 180 डिग्री, देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्फिगरेशन, नो चेंज इन द दिस एनेंशियम फॉर्म। ओके, R या S फॉर्म ये आपस में कन्वर्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दूसरा जो मेरे पास रूल है उसको भी चेक करना किस तरीके से, एग्जाम्पल से इजीली समझ पा रहे हैं इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूं।
चेक करना है इसमें। यहाँ पे लिख दूंगा OH, इधर H और इधर CH3। नाउ दिस इज अगेन R लैक्टिक एसिड। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको इंटरचेंज कर रहा हूं दो ग्रुप्स को। क्या कर रहा हूं, दो ग्रुप्स को आपस में इंटरचेंज कर दे रहा हूं। कौन कौन से, मान लो मैंने इन दो ग्रुप को इंटरचेंज किया, इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, इसको इसकी जगह लिख दिया, इसको इसकी जगह लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, ये अपोजिट फॉर्म बन जाएगी, इट विल बी S फॉर्म नाउ, है ना। बाकी ग्रुप वैसे के वैसे रखे, केवल दो ग्रुप्स को चेंज किया। यहाँ पे आ गया OH, इधर आ गया COOH और इधर आ गया CH3। तो अभी अगर आपने इस तरीके से किन्हीं दो ग्रुप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये फॉर्म कौन सी बन जाएगी, इट विल बी S फॉर्म। समझ आ गया। R और S आपस में क्या है, एनेंशियोमर है, इतना आपको याद रहना चाहिए, पक्का इसको दिमाग में बिठा लो, बाद में मैं बताऊंगा कि R और S डेजिग्नेट कैसे करते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में किसको चेंज कर दिया, हाइड्रोजन और मिथाइल को भी आपस में चेंज कर दिया। हाइड्रोजन की जगह लिख दिया मिथाइल और मिथाइल की जगह लिख दिया हाइड्रोजन, तो भी क्या, ये आपस में चेंज हो गए। कौन सी फॉर्म बन जाएगी अब दोबारा से, R लैक्टिक एसिड, है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन, बाकी वैसे का वैसे OH यहाँ पे, COOH यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये जो लास्ट मॉलिक्यूल है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम है। समझ आया, ये सुनो, ये सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या, इफ यू आर चेंजिंग टू ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक ग्रुप को दूसरी की जगह, दूसरे को दूसरे की जगह अगर आप लिख रहे हैं, तो वो फॉर्म को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। R को S में, एक एनेंशियोमर को दूसरे एनेंशियोमर में चेंज कर देगा। समझ आ गया। अगर ये क्लियर हो गया, नाउ आई एम मूविंग फॉर थर्ड रूल। थर्ड रूल इज दैट अगर आप क्या कर रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहे हैं, अभी तो मैंने केवल एक इंटरचेंज किया है ना हर केस में, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक इंटरचेंज कर रहे हैं या ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इससे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। क्या बोला मैंने, वन इंटरचेंज और ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज, वन इंटरचेंज और ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज विल invert the configuration। अब ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज का मतलब आपको समझ आ गया होगा, 1 3 5 7 ऐसे करके अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं, ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑड की जगह क्या करते हैं, इवन इंटरचेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होएगा। समझ आ गया, ये सुनो, वन Yes, इंटरचेंज sir. और ऑड इंटरचेंज विल चेंज द कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्ट द कॉन्फ़िगरेशन, बट इफ you are having even number of interchange, the configuration will remain same, है ना। S से S बनेगा, R से R बनेगा। फोर्थ वन, नेक्स्ट रूल, 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर आप क्या कर दे रहे हैं, प्रोजेक्शन को अगर आप क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दे रहे हैं, देन इट विल इन्वर्ट द कॉन्फ़िगरेशन, इट विल इन्वर्ट द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आप क्या, 90 का मल्टीपल, जैसे 2 टाइम 4 टाइम, है ना, इस तरीके से अगर आप क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, सो इट विल लीव अस विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज समझ आ गई। 90 डिग्री के ऊपर रोटेट किया तो इन्वर्ट हो गया, 180 के ऊपर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, है ना। उसके बाद 270 के ऊपर रोटेट किया तो इन्वर्ट हो जाएगा, अगर 360 के ऊपर रोटेट किया तो क्या हो जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं इसके साथ, CHO, दिस इज OH, H and here CH2OH. So this is R glyceraldehyde, R form. Now if you rotate it at 90 degree, 90 डिग्री रोटेशन मतलब क्या, इसको इसकी जगह लिख दिया तो ये अपने आप से आगे शिफ्ट कर जाएंगे सारे के सारे ना। सो क्या आ जाएगा, वी विल बी हैविंग दिस CHO here, OH here,
हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और यहाँ पे आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन। तो नाउ अगेन दिस इज गेटिंग इन्वर्टेड, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इट विल बी S फॉर्म, S ग्लिसरॉल्डिहाइड। यस, क्लियर है किस तरीके से एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है और किस तरीके से एक फॉर्म वैसे ही रह जाएगी आफ्टर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें, इट इज नॉट परमिटेड टू लिफ्ट वन ग्रुप। यहाँ पे मैं नेक्स्ट रूल की बात कर दूं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है COOH ग्रुप और यहाँ पे लिखा है CH3 ग्रुप, यहाँ पे लिखा है OH ग्रुप और यहाँ पे लिखा है H। आपने क्या किया, OH और हाइड्रोजन को ही एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दिया, है ना, फ्लिप आउट ऑफ प्लेन, इट इज नॉट परमिसिबल। अगर आपने इस तरीके से इसको कर दिया तो आपके पास पहले मान लो कौन सी फॉर्म थी, ये S लैक्टिक एसिड थी, तो अब जो आपके पास फॉर्म आएगी इट विल बी व्हाट, R लैक्टिक एसिड। इस तरीके से अगर आप आउट ऑफ प्लेन जाके फ्लिप कर दे रहे हो, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन, इधर आ गया OH, इधर आ गया COOH और इधर आ गया CH3, सो दिस विल बी R लैक्टिक एसिड। यस, क्लियर है। आप ऐसे सेम एक दूसरे ग्रुप को, आमने सामने वाले ग्रुप को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर आपने आउट ऑफ पेपर निकाल के इसको फ्लिप कर दिया तो ये जो क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा। फर्दर इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं इन सारे के सारी पोजीशंस को। ये आपको समझ आ गया किस तरीके से आप इनको एक पोजीशन की जगह दूसरी, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना वो क्या करेगा, आपके साथ थोड़ा सा गेम करके पोजीशन को चेंज कर देगा, फिर पूछेगा कि भाई ये R फॉर्म है S फॉर्म है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इस तरीके से रोटेशन कर सकते हैं। लास्ट अगर मैं 6.1 बोलूं, फिशर प्रोजेक्शन कैन बी मैनिपुलेटेड बाय रोटेटिंग ए ग्रुप ऑफ एनी 3 लाइगेंड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या करो, किसी एक ग्रुप को फिक्स रखो और तीनों को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। चेक करना जरा, 6 रूल इलेबोरेट करके यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये मेरे पास कंपाउंड था COOH, इधर CH3 था, इधर हाइड्रोजन और इधर OH, ऐसे ही था। अब ये बराबर होएगा किसके, अगर मैं इसको फिक्स करूं और इन तीनों ग्रुप को, इसको इसको और इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर दूं। किस डायरेक्शन में, मान लो मैं इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं और इसको इसकी पोजीशन के ऊपर ले आता हूं, तो ये सेम रहेगा मॉलिक्यूल। दिस इज लाइक दिस। यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। अगर ये R फॉर्म है तो ये भी क्या होगी, R फॉर्म होगी। अगर ये S फॉर्म है तो ये भी क्या होगी, S फॉर्म होगी। एंड दे आर आल्सो इक्विवेलेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक ग्रुप को फिक्स कर दे रहा हूँ और OH ग्रुप को मान लो फिक्स कर दिया, बाकी तीनों को चेंज कर दिया। इसको फिक्स कर दिया, इन तीनों को रोटेट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को इधर ले आया, CH3 को इधर ले आया, COH को इधर ले आया। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास COOH, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे OH ग्रुप को फिक्स रखा और इसके अराउंड तीनों ग्रुप को रोटेट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम मॉलिक्यूल रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। यस, इट इज क्लियर और नॉट। तो ये रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा इनको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देना है अपने, हमें इनको रूल को फॉलो करना है जब भी हमें कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाए। तो सबसे पहला रूल क्या, 180 डिग्री रोटेशन करते हो सेम फॉर्म रहेगी, 90 डिग्री रोटेशन करते हो फॉर्म चेंज हो जाएगी, R से S, S से R। ओके, एक ग्रुप को दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हो तो भी क्या, R से S, S से R हो जाएगी, है ना। लेकिन आप फ्लिप आउट नहीं करोगे, मतलब क्या, आउट ऑफ प्लेन जाके ग्रुप्स को चेंज नहीं करोगे, वो एक है। और अदरवाइज क्या, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। एक ग्रुप को फिक्स करके आप बाकी 3 ग्रुप को चेंज कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी, द मॉलिक्यूल विल रिमेन द सेम। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। मेरे ख्याल में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया कल के लिए, उसको कल कवर करके और हमारा ये खत्म हो जाएगा आइसोमरिज्म। ओके, अभी के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को पूछ सकते हैं। हाँ बच्चे, आ गया सर समझ। ओके चलो ठीक है, फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।